यूनुस, यही बात मैं आपसे करना चाहूँगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर इंडिया का मैच होता है यूएई में और बाकी सारे मैचेस होते हैं पाकिस्तान में, तो इंडिया वुड बी ओके विद इट। या व्हाट आर योर सोर्सेस सेइंग? देखिए, मुझे नहीं पता कि वेविक की क्या सोर्स है जो वेविक बात कर रहे हैं कि इंडिया को कोई एतराज नहीं है, किसी तीसरे मुल्क को एतराज है। तीसरे मुल्क को क्या एतराज हो सकता है? मसला ये है कि सारा मसला इंडिया की वजह से ही है। और ये बात तो वेविक ने ठीक की कि पाकिस्तान इंडिया कि जी हम के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इसके बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं? इंडियंस के साथ माजरत के साथ ये जो है स्पोर्ट्स को भी सियासत में लेकर आ जाते हैं, तो उनकी छोटी जहनियत का इससे अंदाजा होता है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम बहुत बड़ा मुल्क है, मगर ये कि ये छोटी जहनियत की बात है कि आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आ जाए। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सबको इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। आप देखें, अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था, वहाँ सुकून से जय शाह 1 साल के लिए और सदर बन गए। जो पीसीबी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, ना तो किसी ने सुने, ना ही किसी मीडिया के फोरम पर छप सके। एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही, ठीक है, मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा, बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री करेगा एंड अफगानिस्तान बोर्ड भी अग्री करेगा, यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। वसीम भाई, 2025 चैंपियन ट्रॉफी के लेना चाहिए? कभी भी नहीं आना चाहिए। क्यों भाई? हमारी औकात ये, आपने ग्राउंड देखे हमारे पीएसएल में ग्राउंड ऐसे, वहाँ पर चेयर ऐसे रखी हुई हैं जो वलीमे में होती हैं, उन पर कोई कपड़े चढ़े होते हैं। भाई इंडिया जैसे, इंडिया का एक लेवल है, वो पाकिस्तान में आकर खेले। पाँव भी पड़ जाओ ना इंडिया की टीम के, बीसीसीआई के पाँव भी पड़ जाओ, पाकिस्तान में लाना पड़ेगा उनको। लाओ पाकिस्तान, हमारी क्रिकेट उठेगी यार। इंडिया टीम जिस टाइम भी पाकिस्तान में आएगी ना, तो दुल्हन की तरह पाकिस्तान सजाया जाएगा। अगर इंडिया ना आया पाकिस्तान खेलने तो भाई हम मर जाएंगे कसम। क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं बहाने तो ढूंढते हैं ना कि भाई हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाना चाहते, इजाजत नहीं दे रही टीम। जो उनके सदियों से एक ड्रामा हम सुनते हुए आ रहे हैं, बहानेबाजी सुनते हुए कि भाई ये अब इनको ये चीज सोचनी नहीं चाहिए कि भाई अब हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपने 100% टाइम जाना है। मैं यहाँ ये भी कह रहा हूँ, तनवीर आपसे कर लूंगा माजरत के साथ, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। अगर माजी में जो भी होता है, हिस्टोरिकली हमारा दिमाग जैसा भी बना हुआ है, जितनी दफ़ा भी भारत ने इनकार किया है, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एटलीस्ट इस वक्त विशफुल थिंकिंग ही रखनी चाहिए और यही सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में ही होगा और सारी टीमें यहाँ पर आएंगी। प्लानिंग एटलीस्ट यही होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। बल्कि मेरी तो यही मतलब है कि कहते हैं कीप योर फिंगर क्रॉस वाली बात है कि मैं यही देख रहा हूँ कि बस भारत ज़रूर आए, वरना फिर फ़ायदा नहीं। मैं तो उस वक्त जब इंडिया जा रहे थे बड़ा शोर रखा था, आपको याद हो कि हमें नहीं जाना चाहिए, पहले उनसे कंफर्मेशन लें कि वो आएंगे। जब तक कोई ऐसी बैंक गारंटी के देंगे, अगर नहीं आएंगे तो $50 मिलियन देंगे, समथिंग लाइक दैट, एक ले लेते बैंक गारंटी। खैर एनीवे, वो वक्त गुजर गया, जो होना था वो हो गया। अब इंडिया का आना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मैं पिचेस की हालत की मैं बात करूँ कि मैं अभी गया हुआ था, मैंने तस्वीरें में 1-2 खींची हैं, मेरे पास रखी हुई हैं स्टेडियम की। वो जो स्क्वायर है, स्क्वायर में एक ग्रीन पैच है, उसके बाद 6 विकेटें बिल्कुल सफ़ेद चिट्टी, फिर ग्रीन पैच है, फिर एक कोने में एक सफ़ेद चिट्टी पिच। इसका मतलब है कि आप पिचेस के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। कौन है स्टेडियम को लुक आफ्टर करने वाला, जिसका जिम्मेदारी है कि वो पिचेस को बनाए। अगेन ये वो इशू है सिकंदर, जो एक अरसे से और आपने जो उससे पहले मसले क्रिएट खुद से करवा लिए ना, वो अब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग बेटा छीनने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट 2-3 डेज में मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको एक बड़ी पते की बात बताई थी। मैंने बोला था कि इंडियन सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये बात की आईसीसी के साथ कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला था, ये बात मुझे सोर्स से पता चली है। आज वो मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा वो क्या था और बात क्या हुई है वो भी मैं आपको। वर्सेस बीसीसीआई जुमला इसलिए कह रहा हूँ अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान में ग्राउंड्स, कज़ाफ़ी स्टेडियम तो बिल्कुल तोड़ के बनाया जा रहा है, इसी तरह दूसरे सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान चेयरमैन का एक ही जवाब होता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि शायद नहीं होगी। देखें, पाकिस्तान का तो मैटर ही नहीं है अब ये मैटर बन गया है आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई। क्या बीसीसीआई अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? सबका एक ही जवाब होता है, जी वो नहीं भेजेगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। मेरा ख्याल है जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा।
या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा। और पाकिस्तान नहीं खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी। क्या मतलब यार? वो छोड़ें, जाएगी कि नहीं आएगी आपको लगता है? भाई बात सुने, ये मैं आज आपको बता दूं, एक मिनट जरा सेव के बैठ, ये मैं आज बता दूं, अगर इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलनी आई ना, तो क्या करेंगे आप? तो मैं खुले वर्डों में फिर खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। देखना, खुल्लम खुल्ला बोलूंगा कि ये झूठे हैं। सर खबरें पता क्या आ रही खुल्ला है? बोलूंगा ये झूठे लोग हैं। वो हाइब्रिड मॉडल की बातें शुरू हो गई हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा के लिए भाईजान मेरी बात सुने। मैं आपसे क्या बोला था? हाइब्रिड मॉडल मत करना। मैं आपसे क्या बोला था? हमारी ऐसे नहीं तो हाइब्रिड मॉडल हो कैसे सकता है? आईसीसी इन्वॉल्व है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, कैसे हो सकता है भाई? भी हो सकता है। तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे क्या बोला था भाई? ये नहीं, एशिया की तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो हमें पता है। मैंने आपसे क्या बोला था? ये सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहे हैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप बुलाने के लिए इंडिया में, ठीक है? तो भाई ये ड्रामा जरूर करेंगे चैंपियन ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की नकलो हरकत महदूद रखने पर गौर किया जा रहा है। इंडियन टीम के मैचेस एक ही मैदान पर करवाने की तजवीज़ सामने आई है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिसका मेज़बान पाकिस्तान है और चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को भी शिरकत करनी है, तो ऐसे में भारतीय टीम की नकलो हरकत महदूद रखने पर गौर किया जा रहा है। इंडियन टीम के मैचेस एक ही मैदान पर करवाने की तजवीज़ दी गई है। और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। 128 मिलियन डॉलर के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से, तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया के आगे। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। असल लेकिन बात यह है कि हम क्रिकेट बोर्ड हमारा तो आवाज उठा रहा है, ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सवाल कर रहे हैं कि जी हमारे लिए रिजर्व डे नहीं, वो इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि जय शाह की हठधर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। ये मुझे चले अगर आप ये कंफर्म करेंगे कि उस पे कोई एतराज नहीं है इंडिया को, और अगर इंडिया का मैच होता है यूएई में और बाकी सारे मैचेस होते हैं पाकिस्तान में, तो इंडिया वुड बी ओके विद इट। या व्हाट आर योर सोर्सेस सेइंग? देखिए मुझे नहीं पता कि वेविक की क्या सोर्स है जो वेविक बात कर रहे हैं कि इंडिया को कोई एतराज नहीं है, किसी तीसरे मुल्क को एतराज है। तीसरे मुल्क को क्या एतराज हो सकता है? मसला ये है कि सारा मसला इंडिया की वजह से ही है। और ये बात तो वेविक ने ठीक की कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो एशिया कप और वर्ल्ड कप टीवी से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, गेट मनी से पैसे नहीं आएंगे। और विवेक की बात में एक चीज मैं ऐड कर दूं, इन्होंने श्रीलंका की बात की, बांग्लादेश की बात की, नेपाल की, बांग्लादेश की बात की, तो विवेक नुकसान इंडिया को भी होगा, ठीक है।